अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मुल्क गिर मुजाहरे, मसाजिद में गजा के मजलूमों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। मुजाहरों में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए, बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। IG पंजाब का कहना है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर देंगे कि इन साजिशों के पीछे कौन सा बदकार मुल्क है। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, जिन्हें जल्द अदालतों में पेश करेंगे। DC लाहौर का PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि PTI को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं तो फिर किसी जमात को नहीं होगी। अदालत का PTI वकील को मुतबादिल जगह के लिए DC लाहौर को नई दरख्वास्त देने का हुक्म। नवाज शरीफ का तैयारा 21 अक्टूबर को 12 बजे लाहौर पहुंचेगा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद के 3 मुकदमात में इश्तिहारी, लाहौर में मतलूब नहीं। खुसूसी परवाज में नवाज शरीफ के अलावा 152 मजीद अफराद सवार होंगे। हर वक्त इकदामात से सूबे में आशोब चश्म के केसों में नुमाया कमी। मौसम सर्द होने से ये बीमारी बहुत जल्द खत्म होने का इम्कान। माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन के तहत मुल्क गिर मुजाहरों का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन के तहत मुल्क गिर मुजाहरों का इनेकाद किया गया, जिनमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमात में उलमा कराम ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खैर सलामती की खुसूसी दुआएं की और इजरायली जहरियत की भरपूर मज़म्मत की। उलमा कराम ने नमाज जुमा के खुतबात में कहा कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इजराइल की वहशियाना बमबारी काबिल मज़म्मत है। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो इजराइल को इस जुल्म और जहरियत से रोके। अक़वाम आलम को इस सूरत हाल में खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उलमा कराम ने नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीन की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। दुनिया भर की तरह नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में आज इजरायली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे किए गए। इस मौके पर मुजाहरीन की जानिब से अमरीका और इजराइल के परचम भी नजर आतिश किए गए। मुजाहरीन की जानिब से फ़लस्तीन के हक में और इजराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उलमा कराम ने कहा कि इजराइल दरंदगी की इंतहा को पहुँच चुका है। वो फ़लस्तीन की शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं, जबकि तमाम बड़ी ताकतें इजराइल को शय दे रही हैं। उलमा कराम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को मुज़म्मती करारदादों से आगे बढ़कर फौरी तौर पर सरबराह इजलास बुलाकर इस मसले का पायदार हल निकालना होगा। IG पंजाब ने कहा है कि सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के सबूत मिल चुके हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। IG पंजाब ने कहा है कि सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के सबूत मिल चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए IG पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में खुद को आलमी कवानीन से बालातर समझने वाले बदमाश मुल्क की बदनाम ज़माना एजेंसी ने एक बुज़दिलाना और गैर कानूनी ऑपरेशन किया। हमने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के मंसूबे में ब्रेक थ्रू किया। जो चूहे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, आप तैयार रहें, हम पूरी दुनिया में आपको बेनकाब करने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद किया गया।
जाए वक़ू से शवाहिद हासिल किए वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, जिन्हें जल्द अदालतों में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन से कंफर्म हुआ है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलविस हैं। पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसकी मंसूबाबंदी दूसरे मुल्क में हुई। पाकिस्तान की रियासत पर हमले पहले भी होते रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाक़े को 24 घंटे में ट्रेस कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को पूरी दुनिया में बेनकाब करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए गए जिन्हें बेनकाब किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम लगाए गए। सियालकोट में सुबह के वक्त फायरिंग करके कुछ लोगों को शहीद किया गया। हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। हमारी एजेंसीज को वहां से शवाहिद मिले। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान से बाहर प्लान किया गया। उन्होंने एक बंदा पाकिस्तान भिजवाया जिसने पाकिस्तान में कुछ लोगों से मुलाकात की। हमारी तमाम एजेंसीज ने इकट्ठे काम शुरू किया। तमाम मुकामात पर एक साथ छापे मारे गए। दुश्मन को वहां से पकड़ा इसका उसे अंदाजा ही नहीं था। हमने कसूर, सियालकोट, लाहौर से बंदों को गिरफ्तार किया। हमने सीरिया, जियो फेंसिंग और पोलकॉम से मिलकर सबूत इकट्ठे किए। आईजी पंजाब पुलिस ने कहा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर देंगे कि इन साजिशों के पीछे कौन सा बदकार मुल्क है। ISI, MI, CTD, IB और दीगर तमाम एजेंसीज मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। रियासत पाकिस्तान अपनी एजेंसीज की मदद से तमाम दुश्मन अनासिर का मुकाबला करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त नहीं तो फिर किसी सियासी जमात को नहीं होगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त नहीं तो फिर किसी सियासी जमात को नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान ने PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत की। DC ऑफिस की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। जवाब में कहा गया है कि दरख्वास्त के बाद 10 अक्टूबर को तमाम इदारों का इजलास हुआ। 9 मई को PTI कारकुनों ने एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ चलाव घेराव किया। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने PTI को जलसे का NOC जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त नहीं तो फिर किसी सियासी जमात को नहीं होगी। अदालत ने PTI वकील को मुतबादिल जगह के लिए DC लाहौर को नई दरख्वास्त देने का हुक्म देते हुए कहा कि आप किसी दूसरी जगह के लिए दरख्वास्त दे दें। डिप्टी कमिश्नर पीर तक जलसे के लिए नई जगह की दरख्वास्त पर फैसला करें। वाज़ेह रहे कि PTI के एडिशनल सेक्रेटरी अजीमुल्लाह खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में DC लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ लाहौर में किसी मुकदमे में इश्तिहारी नहीं है, जबकि इस्लामाबाद में वो मजमूई तौर पर 3 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ लाहौर में किसी मुकदमे में इश्तिहारी नहीं है, जबकि इस्लामाबाद में वो मजमूई तौर पर 3 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। 28 जुलाई 2017 से अक्टूबर 2023 तक नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात जितनी तेजी से बने उतनी ही तेजी में ट्रायल के दौरान शवाहिद न होने पर नवाज शरीफ बरी होते गए। वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसके बाद नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तैयारा नवाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान के लिए सुबह 8:30 बजे मुत्तहदा अरब अमारात से रवाना होगा। नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। खुसूसी परवाज में नवाज शरीफ के अलावा 152 मजीद अफराद सवार होंगे। खुसूसी तैयारे में नवाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और सहाफ़ी लाहौर पहुँचेंगे। बर वक्त इकदामात से सूबे में आशोबे चशम के केसेस में नुमाया कमी हुई है। मौसम सर्द होने से ये बीमारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। बर वक्त इकदामात से सूबे में आशोबे चशम के केसेस में नुमाया कमी हुई है। मौसम सर्द होने से ये बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आशोबे चशम खतरनाक नहीं और ना ही इससे बिनाई मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि आशोबे चशम का मर्ज 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें। तेज़ धूप, धुएं और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। आशुबे चशम में मुब्तला शख्स के कपड़े और तौलिए वगैरह अलहदा रखें। इस हवाले से डॉक्टर फैसल नदीम का कहना था कि ये मर्ज चंद दिनों में खुद ही कुव्वत मदाफ़त से ठीक हो जाता है। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।
मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।